4,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक मजबूत प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। पर मैं अपने प्लान में सोयाबीन भून रहा था और इनके सहारे मैं अपने अगले 2 दिन के ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने वाला था। जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, तो फिर मैंने ये 3 बोतलें इकट्ठी कर ली है। 2 रातें और 3 दिन के इस सफ़र में मेरे बैग में 2 पार्ले जी, 200 ग्राम भुने सोयाबीन, 1 सेब, 4-5 टॉफ़ियाँ थी और एक ककड़ी थी जो अब हरी से पीली हो चुकी थी। अभी मैं हूँ पटोरी गांव पे। और मेरे पीछे लाजवाब खाई है। बर्फीली पहाड़ियों के जड़ में बसा एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है सुरमा। और कल सुबह मुझे यहीं से चढ़ाई शुरू करनी थी, पर उससे पहले सोचने वाली बात ये थी कि आज की रात मैं रहूँगा कहाँ। अना और सुरमा के बीच एक ऑफ रोड सड़क है जिसमें तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है, पर जो मज़ा पैदल चलकर प्रकृति को निहारने में है वो मज़ा गाड़ी में कहाँ। तो मैंने 1 घंटे के सफ़र को छोड़कर 2.5 घंटे पैदल चलकर सुरमा तक का सफ़र चुना। जिस ट्रैक में मैं जा रहा हूँ ना मेरे वहाँ रहने का ठिकाना है न खाने का। यह है सुरमा दौलीचौड़ बॉर्डर और ये वाली पुल दोनों को जोड़ती है। जितनी मैंने उम्मीद की थी ये पैदल सफ़र उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। लंबे गहरे पुल, पहाड़ों की गोद में बसे गांव, चट्टानों पर बनी सड़कों को पार करने के बाद मैं पहुंचा एक गांव में और उस गांव का नाम था कांटे। गांव में आजकल मक्का काटने के बाद गेहूं बोने की तैयारी चल चुकी थी, लेकिन इन सब में मुझे हैरानी इस बात की थी कि मैं जितनी ऊंचाई पर जा रहा था उतने घने गांव मुझे दिख रहे थे। और ये है इसका पाइप जो इसके चक्के को घुमाता है नीचे से। जहां आजकल लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजार से इतनी दूर और बर्फीले पहाड़ों के नीचे लोग इतनी शांति के साथ कैसे रहते हैं। लेकिन इस सफ़र के दौरान ये वादियाँ जितनी खूबसूरत लग रही थी, तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात मुझे परेशान किए जा रही थी कि आज की रात मैं रहूँगा कहाँ। तो फाइनली मुझे यहाँ सुरमा में रहने के लिए जगह मिल गई है। जिसके घर में मुझे रहना था वो तो यहाँ पे है नहीं, उनका घर अभी बंद है, दरवाजे बंद हैं। तो दोस्तों मुझे जाना था किसी और के घर पे, और मज़ेदार बात यह है कि मैं यहाँ पे 10 साल पहले आया था और उन्होंने यहाँ पे जिसके घर में मैं रहा था 10 साल पहले, उन्होंने मुझे रास्ते में ही पहचान लिया और अपने घर लेके आए। और दूसरी बड़ी बात ये क्या थी कि जिसके घर में मुझे जाना था वो घर पे थे ही नहीं, उनके घर में ताला लगा था, वो कहीं आज चले गए हैं नीचे। और इन्होंने मेरे लिए खाना बनाया है, स्पेशल खाना बना रखा है। ये छाई, ये सब्जी
और इन्होंने मेरे लिए घी के लगाए पराठे बना रखे हैं, घी वाले पराठे बना रखे हैं। तो ये है छाछ, सब्जी और ये है घी वाले पराठे। हमारी मदद के लिए आया है। उसे बेचने से पहले माइकल उसके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आया और उसने अब तक हीना को उसी गोडाउन में बांध कर रखा हुआ है। अरे रुक, अचार बना है, अचार है। ये लो, मुन्ना खा लो। तो यार फिलहाल हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है और अब मैं सोने वाला हूँ, क्योंकि कल सवेरे मुझे 3:30 बजे अपना ट्रैक शुरू करना है। और शुरू करते ही चढ़ाई लगनी है, पूरा दिन चढ़ाई चढ़ते रहना है मुझे। कल जा रहा हूँ मैं बर्फ़ देखने और कल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गोल्डन पीक। तो मिलते हैं कल सवेरे, तब तक के लिए गुड नाइट।